हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आप लोग का अपना चैनल जॉब सिलेक्शन बाय पंकज कुमार में स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पूरे विस्तार से जो भी है। तो चलिए देखते हैं। अगर इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर लें और देखेंगे हम लोग विस्तार से। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? तो जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? पहले थे ऋषभ देव। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर पूछ ले पार्श्वनाथ कौन थे? तो 23वें नंबर के थे। पार्श्वनाथ 23वें नंबर के थे। और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किन्हें कहा जाता है? तो महावीर को कहा जाता है। किसे? महावीर को कहा जाता है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक। और महावीर जो थे सबसे अंतिम थे और 24वें थे। महावीर 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि दो नंबर बोल रहा है क्वेश्चन कि तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? यानी गौरव ग्रंथ जो है किस धर्म से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। बोलेगा बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। कौन थे? गौतम बुद्ध थे। और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किन्हें माना जाता है? तो अंतिम और 24वें तीर्थकर महावीर को माना जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 3 नंबर बोल रहा है कि भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांसें कहाँ ली थी? यानी कि महात्मा बुद्ध को कि महानिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी, मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर कहाँ है? उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में है। और अंतिम सांसें कब ली थी? तो 483 ईसा पूर्व में लिए थे। कब लिए थे? 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। और जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था जन्म? तो लुम्बिनी यानी कपिलवस्तु के लुम्बिनी जो नेपाल में पड़ता है वहीं जन्म हुआ था। और लुम्बिनी में जन्म का जिक्र किस अभिलेख से मिलता है? तो अशोक के रुम्नीदेही अभिलेख से मिलता है। अगर पूछ ले कि राजगीर के बारे में बुद्ध के संबंधित क्या है? तो राजगीर में प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में ही हुआ था और अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप ने किए थे। अगर पूछ ले बोध गया में महात्मा बुद्ध से संबंधित क्या है? तो बोध गया में महात्मा बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये फल्गु नदी के किनारे और बौद्ध के ये बोलता है पीपल बीच के नीचे ये वैशाख की पूर्णिमा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ के बारे में हम लोग जानते हैं कि सारनाथ में महात्मा बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन यानी धर्म चक्र सिक्के पर ही अपना ये परिवर्तन बताया था और विचार दिया था जो 5 साधुओं के बताए थे। आगे हम लोग देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि गंधार कला किस शाखा के अंतर्गत अस्तित्व में आया था? गंधार कला किस शाखा के अंतर्गत अस्तित्व में आया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किस शाखा? महायान शाखा। महायान शाखा में आया था। पूछता है गंधार कला के विकसित किस काल में हुआ था? ये कुषाण काल में हुआ था। कब हुआ था? कुषाण काल में हुआ था। ये कुषाण काल में हुआ था गंधार कला का विकसित। और ये गंधार कला में ही महात्मा बुद्ध की प्रथम खड़ी मूर्ति का निर्माण हुआ था और भगवान बुद्ध की भगवान की उपाधि देकर यानी भगवान मानकर उनकी मूर्ति को पूजा करना स्टार्ट कर दिया था। अगला क्वेश्चन 5 नंबर हम लोग देखेंगे कि बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? यानी कि पूछ रहा था कि बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैत्रेय के माना जाता है। किसे माना जाता है? मैत्रेय के माना जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 6 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से कौन सा मठ संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चैत्य संबंधित है। क्या है? चैत्य संबंधित है।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है। बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या ये सी हो जाएगा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा त्रिपिटक। त्रिपिटक 3 प्रकार के था, ये अभिधम्म पिटक, सूक्त पिटक और विनय पिटक था। कौन था? सूक्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक था, जो त्रिपिटक कहलाता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ बुलाई थी। तृतीय यानी कि बुद्ध के जो बौद्ध संगीति हुआ था टोटल 4 हुआ था। कितना हुआ था? टोटल 4 हुए थे। और पहला जो हुए थे राजगिरी में हुए थे। किनके शासनकाल में हुए थे? अजातशत्रु के शासनकाल में हुए थे। कब हुए थे? 483 ईसा पूर्व में हुए थे, 483 ईसा पूर्व में। और दूसरा पूछ ले तो दूसरा हुए थे वैशाली में, ये 383 ईसा पूर्व में हुए थे। कब हुए थे? 383 ईसा पूर्व में, कालाशोक के शासनकाल में हुए थे। और तीसरा पूछ ले तो पाटलिपुत्र में हुए थे, 251 ईसा पूर्व में हुए थे। कब हुए थे? 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुए थे, जो अशोक के शासनकाल में हुए थे। इसकी अध्यक्षता जो किए थे मखलीपुत्र तीस्त ने किए थे। और चतुर्थ जो हुए थे प्रथम शताब्दी में हुए थे, वो कुंडलवन कश्मीर में हुए थे, जो कनिष्क के शासनकाल में हुए थे, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने किए थे। और एकमात्र उपाध्यक्ष भी बने थे चतुर्थ बौद्ध संगीति में, जो है अश्वघोष कहलाए थे, उपाध्यक्ष कहलाए थे। और चतुर्थ बौद्ध संगीति में ही बौद्ध को 2 धर्मों में बांट दिया गया था। पहला था हीनयान और दूसरा महायान में बांट दिया गया था। आगे की देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 9 नंबर पूछ रहा है कि सिकंदर महान का शिक्षक कौन था। सिकंदर महान का शिक्षक कौन था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन था? अरस्तु था। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को ही कहा जाता है। अगर पूछ ले सिकंदर महान जब भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय मगध का राजा कौन था, तो वो घनानंद था। ये घनानंद के नंद वंश के संस्थापक घनानंद, और अंतिम जो थे नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद थे, उन्हीं ये सिकंदर महान का समकालीन था। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं 10 नंबर। मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया था? अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गौतम बुद्ध ने किए थे। किसने किए थे? गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 11 नंबर कि बौद्ध धर्म ने समाज के किन 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे, तो कौन सा हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्त्रियां एवं क्षुद्र हो जाएगा। कौन हो जाएगा? स्त्रियां एवं क्षुद्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 12 नंबर हम लोग पढ़ेंगे। बोलेंगे बुद्ध का अर्थ क्या है? बुद्ध का अर्थ क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ज्ञान प्राप्ति। यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध कहलाए थे। कौन? तो बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। धर्म प्रचार जो था पाली भाषा में किए थे। किस भाषा में? पाली भाषा में किए थे। और सारनाथ में प्रथम प्रवचन दिए थे, धर्मचक्र प्रवर्तन दिए थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 13 नंबर। बुद्ध किस वंश से संबंधित है? बुद्ध का संबंध किस वंश से थे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शाक्य कुल के थे। शाक्य कुल के थे, जो शाक्य मुनि के नाम से भी जाने जाते हैं बुद्ध। और बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुए थे बुद्ध का जन्म। मृत्यु कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में मृत्यु हुआ था। और जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है। और मृत्यु हुआ था कुशीनगर यानी कि देवरिया जिला उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 14 नंबर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक जानवर सारनाथ स्तंभ में उल्लेखित नहीं है। तो कौन सा जानवर जो है सारनाथ स्तंभ में उल्लेखित नहीं है, तो वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
कौन, हिरण हो जाएगा। सांड है, हाथी है और घोड़ा है और सिंह भी है, पर हिरण नहीं है। सारनाथ स्तंभ कहाँ है, तो ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। और सारनाथ में ही सबसे पहले पाली भाषा में अपना धर्म चक्र प्रवर्तन यानी विचार को प्रस्तुत किए थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 15 नंबर बोल रहा है, 15 नंबर बोल रहा है बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था। बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बोध गया में। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति ये फल्गु नदी के किनारे, जिसको हम लोग कहते हैं निरंजना, और वृक्ष जो थे, पीपल के वृक्ष, जिसे हम लोग बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं, और पीपल वृक्ष के नीचे ही गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में अपने गृह त्याग किए थे और 6 वर्ष के कठिन तपस्या में 35 वर्ष की अवस्था में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति होने के बाद वो सारनाथ में अपना 5 साधुओं से वो अपना धर्म चक्र प्रवर्तन यानी धर्म के बारे में बताया, अपने विचार दिए और पाली भाषा में दिए थे, जो सारनाथ है। कपिलवस्तु के बारे में हम लोग जानते हैं कि कपिलवस्तु लुम्बिनी में जन्म हुए थे। और राजगिरी के बारे में जानते हैं, राजगिरी में ही वो अपने गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु अलारकराम से भेंट किए थे, और राजगिरी में ही उनकी प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व अजातशत्रु के शासनकाल में। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 16 नंबर पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ भारत में सबसे बाद में लिखा गया है। तो कौन सा था जो सबसे बाद में लिखा गया था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वामसाथ पाकसीनी। कौन था, वामसाथ पाकसीनी था जो बौद्ध ग्रंथ सबसे लास्ट में लिखा गया था, वही था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 17 नंबर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। बौद्ध साहित्य की हम लोग पहचान करेंगे तो कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, त्रिपिटक। बौद्ध साहित्य त्रिपिटक है, ये विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और सूत पिटक होता है। 3 पिटक के होते हैं जिसको हम लोग त्रिपिटक के नाम से जाने जाते हैं। उपनिषद हम लोग जानते हैं वैदिक काल से, उपनिषदों के हम लोग जानेंगे वैदिक काल से, और अंग को जानेंगे हम लोग जैन से। किससे, जैन से जानेंगे। और अंगों की संख्या कितनी है, 12 है। टोटल अंगों की संख्या कितनी है, 12 है। उपनिषदों की हम लोग जानेंगे किन से, उपनिषदों के हम लोग जानेंगे वैदिक साहित्य से। किन से, वैदिक साहित्य से। 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किस में की गई थी। यानी पूछ रहा है कि बौद्ध ग्रंथों की रचना किस भाषा में किया गया था, तो वो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाली भाषा में। अगर प्राकृत है तो प्राकृत से संबंधित था जैन धर्म। कौन था, जैन धर्म का भाषा था, क्या था, ये प्राकृत था। 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 19 नंबर पूछता है कि महावीर की माता कौन थी। महावीर की माता कौन थी, तो हम लोग महावीर के बारे में जानते हैं। महावीर की माता कौन थी, तो महावीर की जन्म सबसे पहले कब हुई थी, तो 540 ईसा पूर्व में जन्म हुए थे। कहाँ हुए थे, कुंडलग्राम वैशाली में हुए थे, 540 ईसा पूर्व में जन्म। अगर पूछता है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 568 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। कब हुई थी, 568 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनकी पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। यशोधरा कौन थे, महावीर के पत्नी का नाम यशोदा था। और पूछता है अनुज्ञा प्रियदर्शनी कौन थे, तो वो महावीर की पुत्री थी अनुज्ञा प्रियदर्शनी। और इनकी माता का नाम ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, त्रिछला थी। त्रिछला चेतक की बहन होती थी। क्या होती थी, किनका बहन होती थी, चेतक की बहन होती थी, जो लिच्छवी के चेतक की बहन होती थी। और इनका पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्री कुल के थे। कहाँ के थे, ज्ञात्रिक कुल के थे महावीर। आगे हम लोग देखेंगे, 20 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है। 20 नंबर पूछ रहा है अजंता की चित्रकारी में किसकी कहानी को चित्रित किया गया है। अजंता की चित्रकारी में किसकी कहानी को चित्रित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी,
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसकी किया गया? जातक को किया गया। किनकी किया गया? जातक को किया गया। जातक जो बुद्ध धर्म की जन्म की कथाओं के बारे में जानकारी देती है। पंचतंत्र के लेखक कौन थे? विष्णु शर्मा थे। कौन थे? विष्णु शर्मा थे। विष्णु शर्मा। सबसे ज़्यादा भाषा में वर्णित होने वाले कौन सी ग्रंथ थे? तो वो पंचतंत्र हैं। सबसे अधिक भाषा में ये अनुवाद किए गए हैं। आगे क्वेश्चन है, पूछ रहा है 21 नंबर में कि बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया था? तो ये बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सारनाथ में दिए थे। किस भाषा में? तो पाली भाषा में दिए थे। किस भाषा में? पाली भाषा में दिए थे। राजगिरी के बारे में हम लोग जानते हैं। राजगिरी में बुद्ध से संबंधित क्या है? तो राजगिरी में प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुए थे। 483 ईसा पूर्व में अजात शत्रु के काल में हुए थे। किनके काल में? अजात शत्रु के काल में हुए थे, जिनकी अध्यक्षता महाकश्यप ने किए थे। महाकश्यप ने किए थे। गया के बारे में हम लोग जानते हैं। तो गया के बारे में बुद्ध से कुछ नहीं है। जो कौन सा संबंधित है? बोध गया। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पीपल वृक्ष के नीचे ये निरंजना नदी यानी फल्गु नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। गया में नहीं, बोध गया में। कहाँ हुई थी? बोध गया में। बोध गया में। अगर पाटलिपुत्र के बारे में हम लोग जानते हैं तो पाटलिपुत्र में बुद्ध की तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। कै में? तीसरी नंबर की हुई थी अशोक के शासनकाल में। किनके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। कब हुई थी? तो 251 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 251 ईसा पूर्व में। और जिनकी अध्यक्षता मखलीपुत्र तीस्त ने किए थे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 22 नंबर। 22 नंबर बोल रहा है कि महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश के किस कुल में हुआ था? महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश के किस कुल में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ज्ञात्रिक कुल में हुआ था। किस में हुआ था? ज्ञात्रिक कुल में हुआ था जन्म। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कब? 540 ईसा पूर्व में हुआ था। और इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला सा। किस क्या था? त्रिशला था। त्रिशला था। महावीर के माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी राजकुमारी थी। इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। क्या था? यशोदा था। महावीर की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। और इनकी पुत्री का नाम क्या था? हनुजा प्रियदर्शनी था। और इनकी जो दामाद थे उनका नाम जमाली था। और इनकी मृत्यु जो हो गया था 568 में हो गए थे। 568 ईसा पूर्व में। कहाँ? पावा, जिनको हम पावापुरी, जल मंदिर कहाँ है? पावापुरी में ही है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। 23 नंबर पूछ रहा है कि बौद्ध साहित्य त्रिपिटक किस भाषा में रचना की गई थी? तो अभी पीछे हम लोग देखे थे। तो ये त्रिपिटक किस भाषा में? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाली भाषा में। त्रिपिटक क्यों कहा गया? क्योंकि तीन जो था त्रिपिटकों में से 3 था। कौन था? एक सुत्त पिटक था और एक धाम पिटक, ये विनय पिटक था और एक अभिधाम पिटक था। टोटल 3 पिटक थे जो पाली भाषा में लिखे गए थे। 24 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। 24 नंबर पूछ रहा है कि नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रसार किसके शासन काल में किया गया था? तो नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रचार किसके शासनकाल में किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अशोक के शासनकाल में किया गया था। सिर्फ नेपाल में ही नहीं, श्रीलंका में किया गया था। कहाँ किया गया था? श्रीलंका में किया गया था। श्रीलंका में भी किनको भेजा गया था? तो पुत्र महेंद्र को भेजा गया था। किन्हें? महेंद्र को और पुत्री संघमित्रा को भेजा था बौद्ध धर्म की प्रचार के लिए। और अशोक ने बौद्ध धर्म की ग्रहण किए थे 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किए थे। और इनका किस
क्षुद्र से, यानी कि किस इनके जो गुरु कौन बने थे, किनसे ये दीक्षा लिए थे, तो ये थे उपगुप्त से लिए थे। किससे? उपगुप्त से लिए थे। आगे की क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। 25 नंबर बोलता है, 25 नंबर बोल रहा है कि बौद्ध अनुयायियों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने किया था। यानी पूछता है डायरेक्टली कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धर्मपाल ने किए थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है, तो कहाँ है, भागलपुर में है। भागलपुर में है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। अगर गोपाल के बारे में जानते हैं तो पाल वंश के संस्थापक कौन थे, गोपाल थे। और ये ओदंतपुरी, क्या ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो ये हमारे गोपाल ने ही किए थे। देवपाल के बारे में हम लोग जानते हैं, देवपाल ने ही ये ये नालंदा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए, ये आर्थिक मदद के लिए देवपाल ने ही कुछ गाँवों को दान किए थे, यानी कि टैक्स, यानी गाँव दान किए थे देवपाल ने ही अपनी राजधानी मुंगेर बनाए थे। आगे की क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और है कि धर्मपाल ने ही नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के जब ध्वस्त किए थे बख्तियार खिलजी, तो ये धर्मपाल ने ही नालंदा विश्वविद्यालय को पुनरुद्धार किए थे, दोबारा से बनवाए थे। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि गांधार को ग्रीक बौद्ध शैली भी कहा जाता है, इसका सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ था। तो हम लोग पीछे ही देखे थे कि गांधार कला के सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कनिष्क के काल में। कनिष्क जो थे कुषाण काल के, यानी कुषाण वंश के, किसका थे, कुषाण वंश के सबसे प्रतापी राजा, शक्तिशाली राजा थे कनिष्क। और कनिष्क के शासनकाल में ही चौथे बौद्ध संगीति हुई थी प्रथम शताब्दी में, जो कुंडलवन कश्मीर में हुए थे, जिनकी अध्यक्षता किसने किए थे, वसुमित्र किए थे। और उपाध्यक्ष, एकमात्र उपाध्यक्ष बने थे चतुर्थ बौद्ध संगीति में, जो अजातशत्रु हुए थे। अशोक के बारे में हम लोग जानते हैं, अशोक कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को ग्रहण किए थे। और कलिंग युद्ध कब हुआ था, 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था, 261 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त है, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो अपने जीवन के अंतिम दिनों में ही जैन धर्म अपनाए थे। कौन अपनाए थे, जैन धर्म। और इनकी जैन धर्म किसने अपनाने की दीक्षा दिया था, तो भद्रबाहु ने दिए थे। किसने दिए थे, भद्रबाहु ने। और जैन धर्म के ग्रहण करने के बाद तुरंत उनकी थोड़ी सी भूख, यानी कि उपासना के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। कहाँ, श्रवणबेलगोला में, कर्नाटक जो पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। हर्ष के बारे में हम लोग जानते हैं, हर्षवर्धन जो थे वर्धन वंश के सर्वाधिक यानी कि शक्तिशाली राजा थे हर्षवर्धन के ही शासनकाल में हेन सॉन्ग आए थे। हेन सॉन्ग जो थे यात्रियों के राजकुमार कहा जाता है हेन सॉन्ग को। और हर्षवर्धन ही अपनी कार्यकाल की 5 साल में, हर एक 5 साल में अपनी सारी संपत्ति को दान करते थे। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर पूछता है। 27 नंबर पूछ रहा है कि वैशाख पूर्णिमा का दिन बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि इस दिन ही महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। कब हुआ था, तो कब हुआ था महात्मा बुद्ध का जन्म, बताइए। तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था, कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, जो कहाँ पड़ता है, नेपाल में पड़ता है। कहाँ, नेपाल में पड़ता है। और इनके बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, बुद्ध की, तो बोध गया में। कहाँ हुआ था, बोध गया में हुआ था। और यानी कि फल्गु नदी, कहाँ, फल्गु नदी के किनारे हुआ था, पीपल वृक्ष के नीचे। और पूछता है बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व में बुद्ध की मृत्यु हुई थी
कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी। कहाँ हुई थी? कुशीनगर, जो कहाँ पड़ता है? ये उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में पड़ता है। तो बुद्ध के जो बैसाखी पूर्णिमा का दिन जो था, ये उनकी ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी, बुद्ध की जन्म भी हुई थी और बुद्ध की मृत्यु भी हुई थी, इसलिए बैसाखी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 28 नंबर। 28 नंबर पूछ रहा है कि बौद्ध धर्म निम्न में किन मतों का विश्वास रख करता था, यानी किस पे विश्वास करता था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाता था। निर्वाण के मतलब क्या था? कि मृत्यु, यानी कि निर्वाण मिल जाता था, इसीलिए अपनी इच्छाओं पे काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाता था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 29 नंबर बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जैन मतों का त्रिरत्न नहीं है? जैन मतों का त्रिरत्न नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सम्यक दृष्टि नहीं है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र है। कौन है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र है, लेकिन सम्यक दृष्टि नहीं है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर हम लोग पढ़ेंगे। 30 नंबर बोल रहा है, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? हम लोग अभी जस्ट पीछे ही देखे थे, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हेनसोंग को कहा जाता है। हेनसोंग किनके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और हेनसोंग कहाँ अपनी शिक्षा, बौद्ध धर्म की शिक्षा लिए थे? नालंदा। कहाँ? नालंदा विश्वविद्यालय में लिए थे। कहाँ लिए थे? नालंदा विश्वविद्यालय में लिए थे। ये बौद्ध धर्म ग्रहण किए थे और इन्हीं को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इनकी जानकारी CU की पुस्तक से मिलता है, ये हेनसोंग की जानकारी। फाहियान जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। फाहियान जो चीनी यात्री थे। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे। और इंडिका के लेखक कौन थे? इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज ही थे। इत्सिंग जो भी थे, ये भी बिहार ही आए थे इत्सिंग। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 31 नंबर हम लोग देखेंगे। 31 नंबर पूछ रहा है कि निम्न में कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन था? बुद्ध के समकालीन था तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन था? बिंबिसार था। बिंबिसार बुद्ध का मित्र भी थे। क्या थे? मित्र भी थे और ये उपदेश दिए थे। महात्मा बुद्ध और महावीर भी उपदेश, दोनों ने उपदेश दिए थे बिंबिसार के ही काल में ही। बिंबिसार हर्येक वंश के संस्थापक थे। बिंबिसार जो थे हर्येक वंश के संस्थापक थे और भगवान बुद्ध का मित्र भी थे। और उदयन बिंबिसार का पोता था और अजातशत्रु को पितृहांता कहा जाता है, जो अजातशत्रु बिंबिसार की हत्या कर दिया था। और अजातशत्रु की हत्या किसने किया था? तो उदयन ने किया था। और उदयन गद्दी पर बैठा था और पाटलिग्राम यानी पाटलिपुत्र की स्थापना करके राजधानी बनाया था। महापद्मनंद के बारे में जानते हैं। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो नंद वंश के संस्थापक थे महापद्मनंद। और इनकी अंतिम शासक कौन थे? घनानंद थे जो सिकंदर के समकालीन हुए थे। सिकंदर इन्हीं घनानंद के शासनकाल में ही भारत पे आक्रमण किए थे। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे 32 नंबर। 32 नंबर पूछ रहा है मिलिंद पनोह क्या है? मिलिंद पनोह क्या है? तो ये एक बौद्ध ग्रंथ है। क्या है? बौद्ध ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मिलिंद पनोह क्या है? तो एक बौद्ध ग्रंथ है। मिनांडर ने ही बौद्ध भिक्षु यानी बौद्ध जो था आचार्य था, ये नागार्जुनन से कुछ सवाल किए थे और प्रश्नों के सार संदेश दिए थे, ये मिलिंद पनोह में ही। और किन्हें? मिनांडर किए थे नागार्जुनन से। और भारत के आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुनन को कहा जाता है भारत का आइंस्टीन, जो बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन।
33 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है। तो बौद्ध धर्म का संप्रदाय कौन सा नहीं है, तो महायान है, हीनयान है और थेरेवाद है, लेकिन दिगंबर नहीं है। दिगंबर का संबंध किससे है, तो जैन धर्म से है। दिगंबर का जैन धर्म से। महायान और हीनयान का अलग कब बना था, चतुर्थ बौद्ध संगीति में, चौथे बौद्ध संगीति में कनिष्क के शासनकाल में ही बना था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर बोल रहा है कि बुद्ध धम्म संघ मिलकर क्या कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं ऑप्शन नंबर ए त्रिरत्न कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बुद्ध धम्म संघ मिलकर त्रिरत्न कहलाते हैं, जो संबंधित है बौद्ध धर्म से। किन से, बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन 35 नंबर हम लोग देखेंगे। 35 नंबर बोल रहा है कि महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, तो हम लोग पीछे ही जिक्र किए थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो उनके दामाद थे जमाली। जमाली थे, उनके दामाद हुए थे प्रथम शिष्य महावीर के। भद्रबाहु के बारे में हम लोग जानते हैं, भद्रबाहु ही ये चंद्रगुप्त मौर्य का दीक्षा दिए थे। भद्रबाहु ने चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म ग्रहण करवाए थे। और स्थूलभद्र जो थे ये श्वेतांबर से संबंधित थे, ये भी जैन धर्म से संबंधित है। आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 36 नंबर बोलता है कि वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात है। वर्धमान महावीर को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो उनको जिन्न के नाम से जानते हैं। किससे, ऑप्शन नंबर 1 जिन्न के नाम से जानते हैं, जिसे कैवल्य प्राप्ति यानी ज्ञान की प्राप्ति के बाद जिन्न यानी विजेता कहा जाता है। उन्हीं को हम महावीर को जिन्न के नाम से जानते हैं। महावीर अंतिम तीर्थकर थे और 24वें थे। कैसे थे, 24वें थे और वास्तविक आधुनिक भारत जैन धर्म के यानी वास्तविक संस्थापक थे। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे जैन धर्म के महावीर। और महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, पावा में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 37 नंबर पूछ रहा है। 37 नंबर पूछ रहा है कि बौद्ध मत के अष्टांगिक मार्ग निम्न में से क्या शामिल नहीं किया गया है। अष्टांगिक मार्ग में क्या शामिल नहीं किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या, सम्यक इच्छा नहीं किया गया है। क्या गया है, तो सम्यक वचन, सम्यक व्यापक, सम्यक कामार्थ किया गया है। टोटल अष्टांगिक मार्ग कितने हैं, 8 है। कितने हैं, 8 हैं। टोटल कितने हैं, 8 उपाय में बांटे गए हैं। और जो ये 3 है, तो सम्यक वचन, सम्यक व्यायाम और सम्यक कर्मंथ है, और सम्यक इच्छा नहीं है। कौन नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सम्यक इच्छा नहीं है। अष्टांगिक मार्ग का जनक किसे कहा जाता है, बुद्ध को कहा जाता है। गौतम बुद्ध को कहा जाता है, गौतम बुद्ध को। 38 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। कहता है कि तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे। यानी तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन बने थे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पदम संभव हो जाएगा। कौन हो जाएगा, पदम संभव हो जाएगा। और नेपाल और श्रीलंका में किसने किया था, महेंद्र और संघमित्रा ने किए थे, जो अशोक के पुत्र और पुत्री हुए थे। और तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया था, पदम संभव ने किए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 39 नंबर। 39 नंबर बोल रहा है कि बौद्ध धर्म का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया था। पूछता है कि बौद्ध धर्म का जहाँ जन्म हुआ था, कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। कब, 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था महात्मा बुद्ध को। जो वो कहाँ जानकारी उनके बारे में किस चीज़ से होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अशोक यानी मौर्य सम्राट अशोक का रुम्नीदेही स्तंभ से ही जानकारी होता है कि कपिल वस्तु के लुम्बिनी में, कहाँ, लुम्बिनी में जन्म हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है, तो नेपाल में पड़ता है। कहाँ, नेपाल में पड़ता है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, बोल रहा है कि चीनी यात्री मुख्य रूप से भारत आए थे, क्यों आए थे? चीनी यात्री जो आए थे मुख्य रूप से भारत क्यों आए थे? तो ये वे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। वे बौद्ध मत में रुचि रखते थे और बौद्ध के बारे में ज्ञान यानी बौद्ध धर्म के बारे में जानने और ज्ञान की प्राप्ति के लिए आए थे। और यात्रियों यानी कि चीनी यात्री जो थे हेनसोंग यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था और नालंदा विश्वविद्यालय में हेनसोंग ज्ञान की प्राप्ति किए थे बौद्ध धर्म के बारे में। 41 नंबर देखेंगे, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन था? भारत में जैन धर्म का संस्थापक किन्हें माना जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महावीर को माना जाता है। यानी महावीर तो वास्तविक संस्थापक थे, तो ये महावीर थे। कैमे तीर्थकर थे? 24वें थे। कैमे तीर्थकर थे? 24वें और अंतिम थे। क्या थे? अंतिम थे। और पूछता है कि इसका प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। ऋषभदेव थे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो पूछते हैं 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ थे, 23वें थे। और प्रथम कौन थे? ऋषभदेव थे। गौतम का संबंध है बुद्ध धर्म से। चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध है जैन धर्म से, जो अपनाए थे अपने अंतिम दिन में। कब? अंतिम समय में अपनाए थे। इनकी मृत्यु हो गई थी कुछ ही समय में। ये श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। अशोक का संबंध है बौद्ध धर्म से और इन्हीं के काल में ही बौद्ध धर्म के बौद्ध संगीति तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में किया गया था 251 ईसा पूर्व में। तो ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? भारत में जैन धर्म का संस्थापक किन्हें माना जाता था? तो ये ऑप्शन नंबर बी महावीर को माना जाता था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 42 नंबर पूछ रहा है कि किस कुषाण शासक से बौद्ध धर्म को संरक्षक प्राप्त था? कहता है किस कुषाण शासक से बौद्ध धर्म को संरक्षण प्राप्त था? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कनिष्क। कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? कनिष्क ही था। और कनिष्क ने ही महायान बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय से संबंधित था। और बौद्ध धर्म का 2 भागों में बट गया था। ये कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय में महायान और हीनयान में बट गया था। और कनिष्क के ही समय में ही बौद्ध को भगवान की दर्जा मिला और प्रथम बौद्ध की खड़ी मूर्तियों का निर्माण हुआ था गंधार कला के समय। ये कनिष्क के काल में ही और भगवान मान करके उनकी मूर्तियों का पूजा किए जाने लगा। विक्रमादित्य कहा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। और कौटल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी थे। और कौटल्य जो थे प्रधानमंत्री के तौर पर भी थे और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे। और चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य को बहुत मदद किए थे। और ये आगे अगला नंबर क्वेश्चन, कौटल्य को ही अन्य नाम भी है विष्णुगुप्त। क्या कहा जाता है? विष्णुगुप्त भी कौटल्य को कहा जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। पूछता है 43 नंबर बोलता है जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किस शब्द का? अंग का किया जाता है। अंग का किया जाता है। कितने शब्दों में किया गया है? तो अंग का कितने शब्दों की अंगों की संख्या कितनी है? टोटल संख्या कितनी अंगों की? 12 है। अगर पूछ ले कि अंग की राजधानी कहाँ है तो चंपा है। 44 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 44 नंबर पूछता है कि निम्नलिखित में से किस मुद्रा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था? पहला उपदेश दिया था तो सारनाथ में। किस भाषा में? तो पाली भाषा में।
पाली भाषा में दिया था। और किस में दिया था? तो धर्म चक्र मुद्रा में दिए थे। कब? धर्म चक्र मुद्रा में। और ये पहला उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। किसे कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 45 नंबर पूछता है कि बौद्ध धर्म में सांड बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित है? बुद्ध के जीवन से किस घटना से संबंधित है? साड़। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जन्म से। साड़ और कमल कि क्या है? साड़ और कमल का संबंधित है, कमल का संबंधित है जन्म से। ज्ञान की प्राप्ति संबंधित क्या है? बोधि वृक्ष से। क्या है? बोधि वृक्ष से संबंधित है ज्ञान की प्राप्ति। महाभिनिष्कर्मण क्या है? गृह त्याग से। क्या है? घोड़ा है। क्या है? महाभिनिष्कर्मण घोड़ा होता है गृह त्याग से। और महापरिनिर्वाण के मतलब क्या होता है? पद चिन्ह होता है। क्या होता है? पद चिन्ह होता है। पद चिन्ह होता है। तो जन्म कमल और साड़ है, ज्ञान की प्राप्ति बोधि वृक्ष बोधगया जो है, और महाभिनिष्कर्मण के मतलब है गृह त्याग जो घोड़ा से संबंधित है, और महापरिनिर्वाण जो है पद चिन्ह से संबंधित है। 46 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। 46 नंबर बोलता है कि निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन नहीं था? यानी कि बुद्ध के समकालीन नहीं था तो कौन नहीं था? तो था कौन? पहले हम लोग जानते हैं। बिंबिसार थे और मित्र भी थे बौद्ध के। अजातशत्रु भी थे और उदयन भी थे कौन नहीं? तो ये महापद्मनंद थे। महापद्मनंद नहीं थे तो आंसर क्या हो जाएगा? महापद्मनंद जो बौद्ध के समकालीन नहीं थे और नंद वंश के संस्थापक थे। कौन थे? नंद वंश के संस्थापक थे महापद्मनंद। और पूछता है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है नंद वंश का अंतिम शासक है, उसका नाम क्या है? घनानंद है। घनानंद सबसे अंतिम शासक घनानंद। और ये सिकंदर के समकालीन होते थे। पूछता है तो बिंबिसार हर्येक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे। और अजातशत्रु को पितृहांता कहा जाता है क्योंकि पिता की हत्या करने वाला और गद्दी पर बैठे थे अजातशत्रु, और अजातशत्रु का भी हत्या उसी का पुत्र उदयन कर करके गद्दी पर बैठा और पाटिल ग्राम का स्थापना करके पाटलिपुत्र नाम दिया, और पाटलिपुत्र प्रथम राजधानी बनाया था उदयन ही। 47 नंबर हम लोग देखेंगे। 47 नंबर पूछता है कि निम्नलिखित में से महावीर का परिनिर्वाण स्थल कौन सा था? परिनिर्वाण यानी मृत्यु कहाँ हुआ था? तो वो ऑप्शन नंबर ए पावा में हुआ था। कहाँ हुआ था? पावा में, जिनको हम लोग जानते हैं पावापुरी के नाम से। पावा में ही क्या है? जल मंदिर है। क्या? जल मंदिर कहाँ है? पावा में ही है। और वैशाली का संबंधित है। वैशाली में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था। मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुआ था। और पूछता है सारनाथ के बारे में। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए थे कौन दिए थे? बुद्ध दिए थे। कौन दिए थे? बुद्ध दिए थे प्रथम उपदेश सारनाथ में। श्रवणबेलगोला में थे तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुआ था। कहाँ हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु श्रवणबेलगोला में हुए थे। तो महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावा में हुए थे। कब हुए? 468 ईसा पूर्व में हुए थे। अगला क्वेश्चन पूछेगा 48 नंबर। 48 नंबर हम लोग देखेंगे कि भारत का वह शासक जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। अभी पीछे हम लोग देखे थे कि भारत का वह शासक जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था तो कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य थे। वो किस वंश से थे? तो मौर्य वंश से भी थे। और कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही अंतिम दिन में जैन धर्म की ग्रहण किए थे।
तीसरी शताब्दी में, और ये श्रवणबेलगोला में ही वे अपनी अंतिम सांसें लिए थे। जब ग्रहण करने के कुछ समय बाद जब अपनी भूख बर्दाश्त नहीं करने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई थी। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में पड़ता। ज्ञान की प्राप्ति, जो कि ज्ञान इनका कौन था, यानी ज्ञान किससे लिए थे, तो ये भद्रबाहु से लिए थे, भद्रबाहु से। समुद्रगुप्त के बारे में जानते हैं। समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेपोलियन, भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। अशोक को ही, अशोक के समय में ही तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था 251 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 251 ईसा पूर्व में। और बिंदुसार जो थे जैन धर्म से ग्रहण किए थे। बिंदुसार जैन धर्म से संबंधित थे। बिंदुसार कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, और बिंदुसार का पुत्र अशोक हुए थे। 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि प्रथम बौद्ध परिसर कहाँ आयोजित की गई थी। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, राजगिरी में। कब किया गया था? तो 483 ईसा पूर्व में किया गया था, और इसी समय महात्मा बुद्ध की मृत्यु भी हुआ था। अगर पूछ ले वैशाली में दूसरा हुआ था, कब हुआ था? सेकेंड हुआ था 383 ईसा पूर्व में हुआ था। 383 ईसा पूर्व में किसके शासनकाल में? कालाशोक के। किनके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में ही हुआ था द्वितीय बौद्ध संगीति। और तृतीय बौद्ध संगीति जो हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था। 251 ईसा पूर्व में हुआ था तृतीय बौद्ध संगीति, अशोक के काल में। किसके? अशोक काल में हुए थे। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? मखलीपुत्र तीस्त ने किए थे। अगर पूछ ले कश्मीर में हुए थे तो फोर्थ हुए थे। कब हुए थे? फोर्थ हुए थे, चौथे हुए थे। कश्मीर कुंडलवन कश्मीर में हुए थे। ये कनिष्क काल में हुए थे। किसके? कनिष्क काल में हुए थे। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित किया गया था? राजगिरी में। किसके समय में? अजातशत्रु के शासनकाल में। जिसकी प्रथम अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप ने किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इस वीडियो का। तो पूछ रहा है, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रथम बौद्ध परिषद, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 50 नंबर क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन है। 50 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? बुद्ध का जो बुद्ध ने उपदेश दिए थे किस भाषा में दिए थे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाली भाषा में दिए थे बुद्ध अपने उपदेश। और कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। सारनाथ में दिए थे पाली भाषा में बुद्ध अपना प्रथम उपदेश, जिसे कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।